Assalamu alaikum dear students. This is your general science class and we are reading chapter number 2, life and living things. Life means zindagi and living things mean zinda ya jandar cheezein. Our today's topic, our first topic is life processes. What are the life processes? The certain characteristics of living things through which they are identified as living. खास खसूसियात, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की, जिनकी वजह से हम लिविंग थिंग्स को लिविंग समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. हाउ मैनी लाइफ प्रोसेसेस आर देयर? टोटल कितने लाइफ प्रोसेसेस हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं? देयर आर 7 लाइफ प्रोसेसेस आर करेक्टरिस्टिक्स. 7 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं या लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हर लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं. फर्स्ट वन, फीडिंग. फीडिंग मीन्स टेकिंग फूड और रॉ मटेरियल. फूड खाना, रॉ मटेरियल लेना. फॉर एग्ज़ाम्पल हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, फ्रूट लेते हैं. इसी तरह से एनिमल्स ग्रास, लीव्स और फ्लैश पे डिपेंड करते हैं. और प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फूड क्यों ज़रूरी है, फीडिंग क्यों ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए? बिकॉज ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ. इनको एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए चाहिए. What is growth? Growth is the second characteristic of living things. What is growth? Growth means increasing in size. साइज़ में बड़े हो जाना. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब 5th क्लास में थे तो जो यूनिफॉर्म, जो शूज़ आप पहनते थे वो अब आपके पाँव में पूरे नहीं आते. अब आपको वो यूनिफॉर्म पूरा नहीं आता. आपको लगता है वो शॉर्ट हो गया है. वो शॉर्ट नहीं हो गया, असल में आपका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ. इसका मतलब है यू हैव ग्रोन. अब आप ग्रो कर चुके हो, बड़े हो चुके हो. अब ये जो साइज़ में इंक्रीज़ होता है वो एनिमल्स में भी होता है, वो प्लांट्स में भी होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है. एनिमल्स में कैसा होता है कि एनिमल्स ग्रो टू सर्टन हाइट. जो एनिमल्स होते हैं वो ख़ास हाइट तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है. जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो हर साल अपने साइज़ से थोड़े बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं. लेकिन जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादू, नाना नानो, उनका साइज़ बड़ा नहीं होता, मामा बाबा का साइज़ बड़ा नहीं होता, सिर्फ बच्चों का साइज़ बड़ा होता है. इसका मतलब है जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं लेकिन एक सर्टन हाइट तक, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहते हैं. इसका मतलब है कि जो प्लांट्स होंगे, ये ट्रीज़ होंगे, वो हर साल बड़े 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 उनकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है. थर्ड करेक्टरिस्टिक इज़ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट्स. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो हम फूड लेते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है उससे, या जो कोई भी काम हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके रिज़ल्ट में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं जिनको बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें 2 चीज़ों की एक्सक्रीशन ज़रूर होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. एक्सक्रीशन होती है वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की. जो वाटर की एक्सक्रीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी से जो वाटर एक्सक्रीट होता है वो स्वेटिंग में होता है और यूरिनेशन में होता है. जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है. इसका मतलब है लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स चेंजिंग इन पोजिशन. एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाने को हम बोलते हैं मूवमेंट. एनिमल्स के अंदर भी मूवमेंट होती है, प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है. जो एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होती है वो एनिमल्स अपने ख़ास पार्ट्स को यूज़ करते हैं जिनके थ्रू वो मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल लेग्स होती हैं कुछ एनिमल्स की, कुछ के फिन्स होते हैं, जैसे फ़िश वगैरह के अंदर फिन्स होते हैं, कुछ के विंग्स होते हैं, जैसे बर्ड्स में विंग्स होते हैं. तो एनिमल की मूवमेंट भी डिफरेंट होती है. कुछ वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं और कुछ फ्लाइंग करते हैं. अब आप खुद सोच लें कि कौन से एनिमल्स हैं जो वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, कौन से ऐसे हैं जो स्विम करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं. प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो मूवमेंट एनिमल्स की तरह नहीं होती कि वो एक जगह से अपनी जड़ों समेत दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि वो मूव करते हैं, ख़ास उनके पार्ट्स मूव करते हैं. सिर्फ पार्ट मूव करता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो उनकी ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं, फैल सी जाती हैं ताकि उनको से ज़्यादा सनलाइट मिल सके. इसका मतलब है कुछ पार्ट प्लांट्स के जो होते हैं वो लाइट की तरफ मूव करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट से अवे मूव करते हैं. सो प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम समथिंग होती है. फॉर एग्जांपल लाइट और वाटर. जैसे रूट्स होती हैं वो वाटर की तरफ मूव करती हैं. रिस्पॉन्स.
फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स किसी चीज़ को रिएक्ट करना। फॉर एग्जांपल रिएक्टिंग टू समथिंग मीन्स कि कोई काम हो रहा है और हमने उसको आगे से कैसे रिस्पॉन्स करना है। जैसे टीचर अगर कभी हमारा नाम कॉल करता है तो हम क्या बोलते हैं, हम फटाफट उसको जवाब देते हैं, येस मैम कहते हैं। तो इसका मतलब है दिस इज़ अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, किस चीज़ का रिस्पॉन्स है, उस कॉल का रिस्पॉन्स है जो टीचर ने आपको किया है। और ये कॉल आपने कैसे फील की है, आपने कानों से आपने सुना है, देन आपने रिस्पॉन्स किया है। सो जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा होता है उसके लिए अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे आइज़, जैसे ईयर्स। जब उनको फील हो जाता है, जैसे नोज़ स्मेल के लिए भी होता है। तो कोई चीज़ देख के, कोई चीज़ सुन के, कोई चीज़ सूंघ के हम जब रिस्पॉन्स करते हैं तो जो रिएक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। अब प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो ये लाइट के लिए होता है, ये वाटर के लिए होता है, ये हम ऊपर मूवमेंट में भी पढ़ चुके हैं। तो जो लाइट के लिए रिस्पॉन्स होता है उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, और जो वाटर के लिए रिस्पॉन्स होता है उसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। फोटो मीन लाइट और हाइड्रो मीन्स वाटर। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड, यानी अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है कि जैसे इंडिविजुअल्स पहले हैं वैसे ही नए इंडिविजुअल्स क्यों आने चाहिए? क्योंकि हमें पता है हर एक इंडिविजुअल का, हर एक लिविंग थिंग का एक ख़ास लाइफ स्पैन होता है, एक ख़ास ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद उसने डाई कर जाना होता है, वो मर जाना होता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस डेथ के बाद कोई ना कोई ऐसा हो जो उसको रिप्लेस करे। उस रिप्लेसमेंट के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। सो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सेवंथ और लास्ट वन इज़ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन देखिए, जितनी देर मैं बोल रही हूँ और आप जितनी देर सुन रहे हैं उस दौरान आपने देखा होगा कि हम मुसलसल सांस लेते रहते हैं। अब रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इसी सांस के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ है। कैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो फूड के साथ रिएक्ट करती है और उस प्रोसेस में रिलीज़ होती है एनर्जी फूड से। अब ये जो एनर्जी फूड से रिलीज़ होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। यही जो एनर्जी रिलीज़ होती है, मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि हम फूड क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ रिलीज़ होती है? रेस्पायरेशन में रिलीज़ होती है। सो जो रेस्पायरेशन है वो असल में एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस का नाम है। लेकिन ये एनर्जी रिलीज़ किससे होती है? फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हम क्या करते हैं, वो हमारे किस काम आती है? या प्लांट्स के किस काम आती है? ग्रोथ के लिए काम आती है, मूवमेंट के लिए, और बॉडी को काम के काबिल बनाने के लिए। कोई भी बॉडी है वो तब तक का वर्क के काबिल नहीं होती जब तक उसके पास एनर्जी ना हो। सो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये किस प्रोसेस में हो रही है? रेस्पायरेशन में। और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो रेस्पायर करती हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लाइफ प्रोसेसेस के लिविंग थिंग्स को हम जिन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। फीडिंग है, ग्रोथ है, एक्सक्रीशन है, मूवमेंट है, रिस्पॉन्स है, रिप्रोडक्शन है और रेस्पायरेशन है। मतलब फूड लेना, साइज़ में ग्रो करना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिलीज़ करना, पोजीशन को चेंज करना, किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करना या रिएक्ट करना, अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना और एनर्जी रिलीज़ करना फूड्स। सो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। काइंडली इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।